हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। अब तक हमने बात करी थी लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.6 तक, और आगे बात करेंगे एक्सरसाइज 3.7 तक। देखिए 3.7 में मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए जो कि एग्जाम में मिलते हैं, बाकी क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया। आप चाहें तो उनके सोल्यूशन कर सकते हैं, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर आपका 5 एनसीईआरटी में लिखा है, इन ए ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू 3 एंगल B इक्वल्स टू 2 एंगल A प्लस B फाइंड 3 एंगल्स। देखिए सोल्यूशन पर जाते हैं तो आप क्या देखेंगे, सोल्यूशन पर आप देखिए जरा, आप जानते हैं तीनों एंगल्स का सम एक ट्राइंगल में कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस B एंगल C इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। अब देखिएगा, जैसे आप 180 डिग्री लिखते हैं तो आप क्या काम करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री और माइनस एंगल C। और देख रहे हैं आप, अगर आप एंगल C पर जाते हैं तो एंगल C क्या है आपका 3 एंगल B, और आपका क्या दे रखा है 2 एंगल A प्लस B। तो देखिए आप एंगल A प्लस B को आप क्या लगा सकते हैं, 180 डिग्री और माइनस C, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए एंगल, जब आप बात करेंगे एंगल C की, तो एंगल C को जरा आप फोकस कर लेना जरा। एंगल C आपका क्या दे रखा है, आप इस तरीके से लिखते हैं, एंगल C को देखते हैं, एंगल C इक्वल्स टू 3 एंगल B इक्वल्स टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। अब देखिए यहाँ पर आप क्या काम करेंगे, इसको लिख लेंगे, एंगल C की बात करते हैं तो 2। तो आप पहली इक्वेशन पर जाएंगे, ऐसे पहली इक्वेशन पर आप फिर से देखें तो पहली इक्वेशन को हम आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B, और आपका क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री और माइनस का एंगल C दे रखा है। अब देखिए आप इसकी अगर बात करते हैं A प्लस B को आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से आप लिखेंगे 180 डिग्री और माइनस 180 डिग्री और माइनस आपका A प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल C। और इसको आप क्या बोलेंगे, ये वाला जो पूरा एंगल है इसको आप क्या बोलेंगे, C बोलेंगे। खटखटा रहे हो के बाद देखिएगा, तो A प्लस B को आप क्या लिखते हैं, 180 डिग्री माइनस C। अब देखिए यहाँ पर एंगल C इक्वल्स टू आपका क्या दे रखा है, ये आपका क्या कहला रहा है, एंगल C कहला रहा है। तो A प्लस B आप इसको 2 कर देंगे, ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा, एंगल C इक्वल्स टू आपका एंगल C। अब देखिए इसको जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना हो जाएगा, 360 डिग्री और माइनस का 2 एंगल C इक्वल्स टू एंगल C। एंगल C को एक तरफ ले लेते हैं, तो जैसे ही आप एंगल C को एक तरफ लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा एंगल C प्लस 2 एंगल C इक्वल्स टू 360 डिग्री। देखिए इधर लिख लेते हैं, एंगल क्या हो जाएगा आपका 3 एंगल C इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखिए एंगल C इक्वल्स टू 360 डिग्री और डिवाइडेड बाई 3, तो आप देखेंगे आपका एंगल C कितना आ गया, 120 डिग्री। आगे देखते हैं, आपको फाइंड आउट करना है कंडीशन क्या है, 3 एंगल B की बात कर रहे हैं, 3 एंगल B पर बात कर रहे हैं, तो 3 एंगल B इक्वल्स टू एंगल C दे रखा है। तो देखिए 3 एंगल B निकाल लेते हैं। आपका अगला पार्ट में दे रखा है 3 एंगल B, तो 3 एंगल B इक्वल्स टू आपका क्या दे रखा है, एंगल C। तो 3 एंगल B इक्वल्स टू एंगल C कितना दे रखा है, 120 डिग्री। 3 से जैसे ही आप काटेंगे तो आपके पास हो जाएगा एंगल B इक्वल्स टू 40 डिग्री। देखिए 2 एंगल आ गए। अब आप पहली कंडीशन पे जाइएगा, पहली कंडीशन क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देख रहे हैं आपका एंगल A निकल आएगा, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल A आपको फाइंड आउट करना है, एंगल B आपका 40 डिग्री है, और अगर आप एंगल C की बात करते हैं 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री और माइनस का 120 और ये 160 डिग्री। तो आपका एंगल A कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। ये आपका एंगल हो गया, ये आपका एंगल C और ये आपका एंगल E। तो क्वेश्चन में यही कहा गया था, फाइंड 3 एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसी के बाद जस्ट बात क्वेश्चन है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स के रिलेशन में दे रखा है क्वेश्चन आपका 6। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 दे रखा है। आपका क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इस
इन दिस क्वाड्रेटर द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स ऑफ दिस साइक्लिक क्वाड्रेटर, इसके एंगल्स फाइंड आउट करना है। कुछ डायग्राम इस तरीके से बना रखा है, देखिए ये आपका क्या है, साइक्लिक आपका डायग्राम कुछ फिगर में इस तरीके से दे रखा है। ये आपका दे रखे, ये आपके एंगल्स बने हुए हैं, ये एंगल्स फाइंड आउट हैं। तो देखिए ए बी सी और डी, और आपसे कहा गया है कि आपका सी दे रखा है -4x, बी पर आपका कितना दे रखा है 3y - 5, और ए पर कितना दे रखा है 4y + 20, 4y + 20, और डी पर आपका कितना दे रखा है -7x + 5, ये दे रखा है। आपसे पूछा गया है कि एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा, एंगल डी कितना होगा, ये आपसे फाइंड आउट करने को कहा गया है। अब देखिएगा जरा फाइंड आउट करते हैं। आप सोल्यूशन पे जाते हैं तो आप साइक्लिक क्वाड्रेटर की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और दूसरी प्रॉपर्टी आपका इसी में क्या होता है, दूसरी कंडीशन, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस सी इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। एंगल बी प्लस एंगल डी इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब आप देख रहे हैं कि 4 एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के वो आपके 360 डिग्री होते हैं। तो एंगल ए पर आप जाएंगे तो एंगल ए की जो वैल्यू दे रखी है 4y और प्लस 20 डिग्री प्लस। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्या है, सी पर आप देखेंगे तो सी आपका क्या दे रखा है -4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब -4x, तो -4x को पहले लिख लीजिए, -4x + 4y इक्वल्स टू आप देखेंगे 180 डिग्री और 20 डिग्री आप माइनस कर देंगे, तो -4x + 4y इक्वल्स टू आपका 160 डिग्री। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो -x + y इक्वल्स टू 40 डिग्री। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x - y इक्वल्स टू 40 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब जरा दूसरी कंडीशन पर चलते हैं, एंगल बी प्लस डी पर बात करते हैं। तो बी देखना आप कितना दे रखा है 3y - 5 प्लस, और आपका क्या दे रखा है डी का दे रखा है -7x + 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए आगे देखिए, आपका दे रखा है -7x को हम पहले लिख ले रहे हैं और प्लस 3y, और आप क्या देखेंगे ये आपका 180 डिग्री +5 -5 कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7x - 3y इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा माइनस का 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर ये आपकी क्या हो जाएगी 2। 7x - 3y इक्वल्स टू माइनस, और ये आपका माइनस का 40 डिग्री, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिएगा इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को, तो लिखेंगे ऑन सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए ये आपका दे रखा है x 7x, और ये आपकी इक्वेशन में आपका पहली वाली इक्वेशन पर आपका x दे रखा है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहली इक्वेशन को, तो आपका क्या हो जाएगा 7x - 7y इक्वल्स टू -280। सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिखते हैं, तो -3y इक्वल्स टू -180। अब देखिएगा माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये +3y हो जाएगा तो -4y बचेगा। यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 100 बचेगा, इससे आप कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y वैल्यू इज 25 डिग्री। देखते हैं एक इक्वेशन में लगा दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 से देख लीजिए, तो फ्रॉम 1 आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 पर आप बात करेंगे तो इक्वेशन 1 आपकी दे रखी x - y इक्वल्स टू -40 डिग्री। तो देखिए y की वैल्यू जैसे ही आप लगाएंगे x - 25 डिग्री इक्वल्स टू -40 डिग्री, तो x इक्वल्स टू -40 और +25, तो x इक्वल्स टू आपके पास कितना बचेगा -15 डिग्री। आपके पास दो वैल्यूज आ गई x और y।
दोनों वैल्यू आप पुट कर दीजिए, सभी इक्वेशंस आपके जितने भी एंगल्स हैं आपको मिल जाएंगे। देखिए एंगल ए पर क्या था, एंगल ए इक्वल्स टू आपका क्या था 4y और प्लस 20 डिग्री। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू इज 25 प्लस 20, 100 प्लस 20 120, ये आपका क्या हो गया एंगल ए। दूसरे एंगल पर आप जाते हैं, दूसरा एंगल आपका क्या है बी। तो देखिए बी पर देख लीजिए 3y माइनस 5, बी आपका दे रखा है। तो एंगल बी इक्वल्स टू 3y और माइनस 5। तो 3 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू कितनी है 25 माइनस 5, तो 75 माइनस 5 इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल सी पर आप जाएंगे तो एंगल सी देख लीजिए आप कितना है -4x। तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस 15 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये एंगल सी हो गया। नेक्स्ट आप एंगल टी पर जाते हैं। तो एंगल टी आपका दे रखा है -7x प्लस 5, -7 मल्टीप्लाई -15 प्लस 5। तो 7 5 जहाँ आप देख रहे हैं कितना हो जाएगा 75 और 5 80 डिग्री। तो एंगल टी इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब चाहें तो आप सम कर सकते हैं 80 60 140, और आप देखेंगे कि बी कितना 70 210, और आप एंगल ए की बात करते हैं तो 120। आप जोड़ लीजिए, आपके एंगल्स आपके कुछ इस तरीके से आपके बन जाएंगे। एंगल टी आपका ये आपका 15 7 या 105, सॉरी ये 110 होगा। ये आपका एंगल 110 हो जाएगा। तो आप 360 डिग्री हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आने का चांस, और ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मैंने इस एक्सरसाइज में आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं जो मेंशन किए हैं। आगे क्वेश्चन पर जाते हैं। एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो देखिएगा कुछ इस तरीके से आपके लीनियर पेयर, क्वेश्चन 7 में कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इनके आपको क्या करना है सॉल्व करना है पेयर्स बना के। अब देखिए पहले आपकी इक्वेशन में आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। अब देखिए इस इक्वेशन पर आप थोड़ा सा फोकस करिए और इस इक्वेशन पर फोकस करते हैं। तो आप फोकस करने पर आप क्या देख रहे हैं कि आगे आपका एक्स का कॉफिशिएंट आपका क्या दे रखा है पी। तो पहली इक्वेशन को हम पी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई, सोल्यूशन जब करते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई पी, पी से एंड इक्वेशन 2 ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 2 वाई क्यू, ऐसे कर देंगे। पी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई पी से, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई क्यू से। अब देखिएगा तो कुछ इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई इक्वल्स टू आप क्या देखेंगे पी स्क्वायर माइनस का पी क्यू। ओके, देखिएगा पूरी इक्वेशन को पी से मल्टीप्लाई करें, पी स्क्वायर एक्स पी क्यू वाई, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 माना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब देखिए क्यू को हमने इक्वेशन 2 को लिखा है क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स प्लस आपका क्या हो जाएगा पी क्यू और वाई, ये आपका माइनस साइन है तो आपका माइनस पी क्यू वाई इक्वल्स टू, इसको आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा पी क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर आपका 4 हो गया। अब क्या काम करते हैं, देखिए 3 इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को तो आप क्या देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या पी स्क्वायर क्यू और प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स। इस राइट हैंड साइड में आपके बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए एक्स कॉमन ले लेंगे तो आपके पास हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक्स आप कॉमन ले लीजिए
ऐसे ही यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये डिवाइड में चला जाएगा तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल्स टू 1। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब आप क्या काम करें, इसको आप एक इक्वेशन में रख दें, किसी भी एक इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू रख दें तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाती है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए 1 में रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू पी माइनस क्यू। अब देखिएगा p की वैल्यू को आपने क्या रख दिया, वो x की वैल्यू को आपने 1 रख दिया, p प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू p माइनस क्यू। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें क्यू वाई इक्वल्स टू तो p माइनस क्यू, और आपका क्या हो जाएगा, p उधर आपका प्लस है तो इस साइड में आकर माइनस हो जाएगा, और q आपका कहाँ पहुँचेगा, डिवाइड में पहुँचेगा। q को बाद में ही कर लेते हैं, तो आप देख रहे हैं p से p कैंसिल आउट, तो आप क्या देखेंगे, इधर क्या रहेगा माइनस q, और ये q डिवाइड में आ जाएगा तो आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, यानी कि x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू -1। तो आपसे ये पूछा गया था, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 ये दे रखी थी, इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि इस इक्वेशन को p से मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन को q से। तो आप देख लीजिए x के कॉफिशेंट p है तो p से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी इक्वेशन पर अगर आप जाएंगे तो x का कॉफिशेंट q है तो q से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, एक इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी, 3 - 4 करेंगे तो आपको x और y के आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आपकी इक्वेशन दे रखी है कुछ इस तरीके से, आपकी सेकंड इक्वेशन में कहा है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, और आपका बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 1 प्लस सी। अब देखिए ये इक्वेशन आपकी दे रखी है, तो इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं। अब देखिएगा फिर से लिखते हैं, सोल्यूशन पर आप जाएंगे तो मल्टीप्लाइंग ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 y a, यहाँ पर x कोफिशिएंट इज a, एंड इक्वेशन 2 y b, x कोफिशिएंट b। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर x प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए सी। इक्वेशन नंबर इसको 3 बना लीजिए। अब फिर आप इसको देखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई, और ए बी वाई और इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, बी प्लस बी सी, ये इक्वेशन नंबर 4। तो आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही आप सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए आपके पास मिलेगा क्या, आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, दिस माइनस दिस, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लस ए बी वाई, सबट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर इक्वल्स टू आप लिखेंगे ए सी माइनस बी प्लस बी सी। ओके, जैसे आप ये लिख देंगे तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए यहाँ कॉमन ले लीजिए आप x को, तो आप क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा ए सी माइनस बी सी, ब्रैकेट खोल देते हैं। अब आप देख लीजिए इसको आप लिखेंगे तो इस तरीके से आप इसको लेके चलेंगे तो आपके पास हो जाएगा ए सी माइनस बी सी एक साइड में लिख लेंगे, माइनस बी अलग, और डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिएगा जैसे ही आप डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर आप क्या देखेंगे, आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी। दोनों को आप माइनस करने के बाद आगे बात कर रहे हैं, तो आप इसमें से आप क्या कॉमन ले लेंगे, सी कॉमन ले लेंगे। तो आप देखिएगा सी जैसे ही आप कॉमन निकाल लेंगे तो a माइनस बी और माइनस बी डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपके x की वैल्यू आ गई। अब आप क्या काम करिए, आप इक्वेशन नंबर 1 में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन ए एक्स
प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। अब देखिए एक्स की वैल्यू आपकी ये दे रखी है, तो ए एक्स की वैल्यू आप लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सी ए माइनस सी बी माइनस बी और डिवाइडेड बाई आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। अब देखिएगा, जैसे आप इस इक्वेशन की आप बात करते हैं, इस इक्वेशन पर आप जाएंगे तो आपके पास आपको वैल्यू चाहिए क्या की, आपको बाई की वैल्यू चाहिए। अब देखिए आप एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास ये पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास ए स्क्वायर सी और माइनस का आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी माइनस आपका बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल्स टू आपके क्या हो जाएगा, सी। एलसीएम ले लीजिए, जैसे ही आप एलसीएम ले लेंगे तो सबके नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस बी और प्लस बी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बाई और इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, एक मिनट एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है इसको इस तरफ लेके चलते हैं, तो कुछ इस तरीके से कर दीजिएगा, बी वाई इक्वल्स टू सी माइनस ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस बी और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो बाई इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, सी से मल्टीप्लाई करने पर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी और माइनस बी। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सबके पास हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी जगह कम रहेगी थोड़ी सी, देखते हैं। अब देखिएगा जैसे ही आप बी वाई को लेके चलते हैं, बी वाई इक्वल्स टू दिखता होगा आप लोगों को, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सी से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर सी माइनस का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका ये कट जाएगा। अब देखिए आपके पास बचा क्या, जरा उसको लिख लेते हैं। चलिए इस पेज पे कर देते हैं। आपके पास जो रिमाइंडर है वो आपका क्या बचा हुआ है, बाकी बी वाई इक्वल्स टू आपके पास माइनस बी स्क्वायर सी और आपका क्या है माइनस ए बी सी और माइनस बी डिवाइडेड बाई आपके पास क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी को इस तरफ ले आइए तो माइनस बी स्क्वायर सी और आपका क्या हो जाएगा, माइनस ए बी सी माइनस बी और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी से जैसे ही आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, देखिए एक बी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाई को आपका क्या बचेगा, माइनस का बी सी बचेगा, और देखिए या एक बी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस ए सी बचेगा, एक बी वहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा गया है तो हम क्या काम करते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही आप ए कॉमन ले लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा, सी ए प्लस बी और प्लस आपका सी कॉमन निकालते हैं, आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपकी एक्स और वाई की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से दे रखा है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा आप ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और ये इक्वेशन नंबर आप क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब देखिए जैसे ही इन दोनों की आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके, तो आपका बी एक्स माइनस ए वाई और इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाई ए बी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0 हो गया। इक्वेशन नंबर आपकी ये बन गई। एक इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से दे रखी है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन पर आप जाएंगे तो इस इक्वेशन पर आप इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1yb एंड इक्वेशन 2ya। तो b आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू 0। अब आप इस पर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर और आपका कुछ इस तरीके से सबट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन को, तो ऐड कर दिए दोनों को, ऐड कर दिए दोनों कट जाएंगे। तो आप x कॉमन लेके आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये x आ जाएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल्स टू ए। अब आप एक इक्वेशन में रख दीजिए फ्रॉम 1। देखिए इक्वेशन नंबर 1 से आप बात करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, y की भी वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर आपका 1 जो थी, ये इक्वेशन नंबर क्या थी, 3 हमने बोला था, ये आपका ठीक है। अब देखिए 3 इक्वेशन क्या है, बी एक्स माइनस फ्रॉम इक्वेशन 3 बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू को आप क्या लगा दीजिए ए, तो क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए वाई इक्वल्स टू 0 माइनस ए वाई इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा ए बी माइनस माइनस ए से ए कैंसिल आउट तो वाई इक्वल्स टू बी। तो देख रहे हैं एक्स की वैल्यू ए आ गई और वाई की